हाल ही में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम जारी किया गया, जिसमें सैकड़ों विद्यार्थियों को शून्य अंक मिलने से विद्यार्थी में संतोष व्याप्त है। शुक्रवार नाराज विद्यार्थियों ने क्रांति सूर्य टांटा बील यूनिवर्सिटी कार्यालय पहुंचकर रजिस्ट्रार और कुलपति के नाम शिकायती ज्ञापन सौंपकर पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। कंचन खरे, वीरेंद्र ठाकरे, नीता कनासे, ज्योति, सोनू हार्वे, पूजा पालकर आदि ने बताया कि वह खरगोन सहित खंडवा बुरहानपुर जिले के बीएड विद्यार्थी हैं। यूनिवर्सिटी ने 29 सितंबर को परीक्षा परिणाम जारी किया था, लेकिन कुछ कॉलेजों का परिणाम 9 नवंबर को जारी हुआ। इन परिणामों में उनका कॉलेज भी शामिल है। हमारे कॉलेज में जो परिणाम जारी किए गए उसमें 3 विषयों में से एक विषय में अधिकतर विद्यार्थियों को एक विषय पाठ्यचर्या विकास और विद्यालय में 0 अंक दिए गए हैं। इन परिणाम से छात्र असंतुष्ट हैं। हमें विश्वास है कि जिस विषय में 0 अंक दिए गए हैं उनमें हमने सही उत्तर दिए गए हैं, लेकिन जो परिणाम सामने है उससे प्रतीत होता है कि हमारी उत्तर पुस्तिका को बिना जांचे ही नंबर दिए गए। यूनिवर्सिटी की इस लापरवाही से हमारा भविष्य खराब होने के साथ ही दोबारा परीक्षा देने में समय और धन दोनों की बर्बादी होगी। छात्र शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। ज्ञापन दिया है, हमने सिर्फ इसी सिलसिले में दिया है जो हमने इतने मेहनत से जो हमने पेपर दिए थे, उसमें जो हमारे इतने जो मार्क्स आए, जिसमें 0, जिसमें 2, जिसमें 8, उसको तो सिर्फ कुछ यानी है ही नहीं। हमें इतना भरोसा है कि अगर हमने 2 पेपर में अच्छे से किया है तो हमें इतना भी है, हमने अपने कॉन्फिडेंस है कि हमने 3rd पेपर में भी बहुत अच्छे से किया है। तो हम इससे कैपेबल है ही नहीं कि हमको 0, 2 या 8 मिले। इन्होंने कॉपियां अच्छे से चेक की ही नहीं है। हमारा सिर्फ यही वहाँ पे है कि आप फिर से दोबारा हमारी कॉपियां चेक करवाइए और हमें अच्छे से मार्क्स दीजिए। ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन मिला? हमें यही आश्वासन दिया है कि हमें 20 तारीख तक हमारा रिजल्ट फिर से घोषित किया जाएगा। क्या नाम है आपका? कंचन खरे, कहाँ से? बुरहानपुर जिले से, अलग अलग जिले से आए हैं। हमने बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, फर्स्ट सेम का, जिसमें बुरहानपुर जिले के सारे बच्चे एक विषय में फेल कर दिए गए हैं। इन्होंने सरासर बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है। कॉपियां अच्छे से इन्होंने चेक नहीं की है, क्योंकि बच्चों को 0, 2, 4, 6 ऐसे नंबर आ रहे हैं, जबकि सारे क्वेश्चन उन्होंने अटेंड किए हैं और सभी को आशा है कि वो पास हो जाएंगे। तो इसीलिए सब निराश होकर यहाँ हम आए थे मिलने के लिए। हमको आश्वासन दिया है कि कॉपियां फिर से चेक होगी और हमारी परीक्षाएं भी समय समय पर नहीं हो रही है, जिस कारण हम आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जैसे पात्रता वर्ग 1 आने वाला है, जिसमें फिर हम मतलब भाग नहीं ले पाएंगे। तो ये परीक्षाएं भी बहुत लेट करवा रहे हैं। तो इन्होंने समय समय पर परीक्षाएं ले लेना चाहिए और रिजल्ट भी बच्चों के फ्यूचर के हिसाब से इन्होंने घोषित करना चाहिए। इसलिए हम नाराज होकर यहाँ पर आ जाए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी पाटिल, बुरहानपुर से। हमारा जो रिजल्ट है वो भी लेट आया है। जो 27 तारीख को हमारा रिजल्ट आना था वो बहुत लेट आया है। बाकी कॉलेजों का रिजल्ट जो है वो पहले आ चुका है और हमें कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल सब्जेक्ट में 0 नंबर मिले हैं, किसी को 1 मिले हैं, किसी को 13 मिले हैं, किसी को 12 मिले हैं। तो हमें आश्वासन दिया गया है कि 20 तारीख तक हम सभी को निराकरण मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो हम फिर धरना करेंगे, फिर आएंगे यहाँ पे। और अगर नंबर नहीं मिलते हैं, मतलब बहुत सारी कॉलेजेस हैं जहाँ पे सभी बच्चों को 0 नंबर दिए हैं, तो उन्हें भी पास किया जाए और हम जो यहाँ पे धरना देने हैं उन्हें भी पास किया जाए। ये सभी कॉलेजों से मांग है। और बाकी हम बुरहानपुर, खंडवा, खालवा, फिर अपने धारनी, पंधाना, हरसूद और झाबुआ, मतलब हर एक जिले से आए हैं। हमने बीएड प्रथम वर्ष की एग्जाम दी थी, वो भी बहुत लेट हो रही है। उसको भी थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर का सवाल है। तो आप हमारी एग्जाम भी जल्दी लीजिए और जल्दी निराकरण कीजिए, और हमारी मांगे यही है। मेरा नाम किशन पाटीदार है, ग्राम गांधा। करवाएंगे, पुनर्मूल्यांकन करवाएंगे, है ना। और पूरा एक कमेटी बना के इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे 8 से 10 दिन में। 8 से 10 दिन में सर नहीं वो डिले कर रहा है ना, वो दिक्कत नहीं है। 8 से 10 दिन में अगर सर नहीं होता है तो लिखित में चाहिए सर हमको। लिखित में नहीं होता बेटा, बुकिंग जब पीसी साहब के सामने बात हो रही है 0 आए, किसी को 3 आए, किसी को 5 आए, तो सर इस तरीके से तो ये लिख के नहीं आएंगे कि किसी को 0 आ जाएंगे। वो तो दिखेंगे ना।
तो वो तो दिख ही जाएंगे सर। देखेंगे अगर पास हो रहे होंगे तो जिसने चेक की है उसके ऊपर भी जो सर, आपको सारी लिस्ट दी है, ब्लैक लिस्ट करेंगे, जिसने गलती करी वो टीचर को 5 साल के ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, उसको कोई काम नहीं दिया जाएगा। नहीं सर, प्रॉब्लम ये होती है ना कि एक बच्चा 0 नंबर लाता वो बात अलग रहती है, इतने बच्चे ऐसा काम 0 नहीं किया ला है, सकते ना। वो प्राध्यापक, वो शिक्षक उस कॉलेज का 5 साल के लिए हम उसको काम चेक करने नहीं देंगे। परीक्षा का कोई भी काम नहीं देंगे हम उसको, खाली कॉपी नहीं, पेपर सेटिंग से लेके सब काम। तो रिजल्ट सर बता रहे कि 20 तारीख तक आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा, तो 20 तारीख के रिजल्ट में आपको आपके ऊपर काबिलियत पे भरोसा है ना, तो आप रीटोटलिंग करवा लीजिए। अगर कभी रीटोटलिंग में अगर वहाँ पे एक नंबर भी इधर से उधर होता है तो जो सर ने कॉपी की चेकिंग की है वही सर सस्पेंड चाहिए हमको सर चाहिए हमें। सर। गवर्नमेंट को लिख देंगे हम। सर फिर वो तो 21 तारीख को के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।